हेलो डेवलपर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं एआई की एक ऐसी टेक्निक जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आपने देखा होगा सेम एआई टूल पे अगर और कोई प्रॉम्प्ट देता है तो अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जब आप प्रॉम्प्ट डालते हो तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसके वहाँ पे यूज होती है हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जिसको प्रॉम्प्ट अच्छा डालना आता है वही अच्छा रिजल्ट लेगा, और जिसको नहीं आता वो अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएगा एआई से। एआई एक ऐसा जो रोबोट लगा लो आप है, जिससे हम अगर इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देते हैं तो वो काम करता है। वो इंटेलिजेंट है लेकिन इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। हम जो अच्छे से बताएंगे तो वो काम करेगा। वो खुद से ऐसे सोच नहीं सकता। जैसे मैंने बोल दिया कि राइट है पोस्ट, राइट है ब्लॉग पोस्ट, लेकिन फिर उसको क्या पता कि किस प्रकार की पोस्ट तैयार करनी है, किस टॉपिक पे करनी है, कैसे करनी है, कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो वहां पे आती है दिक्कत। अभी कुछ 1 वीक पहले की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कि सर मैंने जो है एआई से एक ब्लॉग पोस्ट लिखवाई थी, लेकिन उसने जो है बेकार रिजल्ट दिया। मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या आपने मतलब प्रॉम्प्ट क्या लिखा था। तो उसने बताया कि जो प्रॉम्प्ट लिखा था वो था कि राइट ए ब्लॉग पोस्ट, और सिंपल उसने बाद में लिख दिया जो उसका टॉपिक था। तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, उसने जो चीज लिखा कि राइट राइट ए ब्लॉग पोस्ट, सिंपल उसने इतना लिखा। अगर वो सिर्फ इतना लिख रहा है तो आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप वहां पे जाके सिर्फ ये बोल दो कि मुझे खाना चाहिए, तो वेटर आपके लिए कोई डिश लेके आएगा? या उसको वेटर को पता है कि कौन सी डिश आपको खानी है? तो इसी प्रकार जो एआई है उसको भी नहीं पता है कि उसको कौन सा ब्लॉग पोस्ट लिखवाना है, कैसे लिखवाना है, किस तरीके से लिखवाना है। अगर आप वहां पे जाके बोलोगे मुझे जो हाफ चाहिए कोई चीज, या कोई मतलब जो सब जो वेजिटेबल्स है वो फुल चाहिए, या मतलब जो उसको चाहिए, फिर वो अगर वो स्पेसिफिकली बोलेगा ना, तभी जाके एआई वहां पे काम करेगा। तो इसी जगह पे आती है हमारी एआई की टेक्निक्स। आज की इस वीडियो में हम बेसिक एआई की टेक्निक्स को ही समझेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करवाऊं फ्री में, तो हम ये कोर्स ला रहे हैं 1-to-1 लाइव क्लासेस के साथ, बिल्कुल फ्री। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जो लिख दीजिए, ज्वाइन कोर्स एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेक्निक्स के। ये जो है आप यहाँ से पढ़ लेना, ये पीपीटी है। और अभी हम शुरू करते हैं हमारा टेक्निक्स के बारे में सीखना। तो सबसे पहली हमारी टेक्निक आती है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जो नीचे आपको यहाँ दिख रही है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट का मतलब है जैसे वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। आपने देखा होगा जैसे हम जैसे स्नाइपर है, अगर हम स्नाइपर से कोई टारगेट लॉक करते हैं या फायर करते हैं तो वो वन शॉट होता है, मतलब एक ही शॉट में टारगेट डाउन। तो यही हम यूज करते हैं जो एआई है उसके अंदर, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। मतलब जैसे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब सिंपल है, आप एक प्रॉम्प्ट दोगे उसी के अंदर आपका पूरा काम चल जाएगा। अभी मैं आपको एक इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे एआई पे चला जाता हूँ, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे चलते हैं वन शॉट प्रॉम्प्ट पे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट अबाउट डॉग्स, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि राइट अबाउट डॉग्स, एक बार मैं बोल रहा हूँ राइट अबाउट डॉग्स, ठीक है। और इसका अगर मैंने जब भी पहले आपको इससे पहले ही बताया कि अगर आप बोलते हो कि राइट है ब्लॉग पोस्ट, ये टॉपिक है और राइट अबाउट डॉग, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बताते तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलता है। देखो, ये मतलब इतना बड़ा आपको ये ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे बताते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राइट ए 200 वर्ड्स हार्ट वार्मिंग स्टोरी स्टोरी in English about a street dog who become a hero by saving a child from danger, including dialogues and emotions, target ऑडियंस वहां पे मैंने आगे दे दी कि भाई जो बच्चे हैं वो टारगेट ऑडियंस है 8 से 12। तो इसने देखो एक पूरी स्टोरी बना दी। गली में एक ब्राउन डॉग रहता था, मतलब पूरी की पूरी इसने एक स्टोरी बना दी ऐसी, जो मतलब एक बच्चे को बचाता है जो डॉग है, और वो हीरो बन जाता है। इसमें इमोशंस भी मिलेंगे आपको। मतलब स्पेसिफिकली आपको समझाना पड़ेगा एआई को। ये दोनों जो प्रॉम्प्ट है, जो हम प्रॉम्प्ट डालते हैं, ये दोनों जो प्रॉम्प्ट है ये हमारे आते हैं वन शॉट में। जो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है उसके अंदर आते हैं हमारे। सबसे पहला तो ये भी उसी के अंदर आता है, और अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो ऐसे तो ये भी उसी के अंदर आता है, क्योंकि हम जीरो शॉट में उसको सोल्व करवा रहे हैं, हम उसको बार बार प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे। फिर हमारी इससे जो नेक्स्ट है वो आती है हमारी फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कैसे होती है? जैसे आप कोई प्रोफेशनल ईमेल लिखवा रहे हो,
या आपको कोई कंपैरिजन दिखाना, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई या आपने कोई मूवी निकाली या आपका कोई जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको कंपैरिजन करवाना है एआई की मदद से, तो आप वहां पे उस कंपैरिजन को चेक कर सकते हो, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है। या आप ईमेल्स लिखवा सकते हो, जो आपका ईमेल का तरीका है उसको दे के। अभी आप सिंपल देखो, आपको एक कंपैरिजन लिखवाना है जैसे एक मूवी के बारे में, कोई बोलता है कि दिस इज बैड, जो जो मूवी है दैट मूवी इज बैड, जो मूवी है वो मतलब बैड है, तो वहां पे आप लिख दोगे नेगेटिव। अगर कोई बंदा बोलता है कि मूवी अच्छी है तो आप वहां पे लिख दोगे पॉजिटिव। और जब आप एआई को बोलोगे कि आप इसके जो प्रॉम्प्ट है, जैसे कि मूवी इज एवरेज, अगर आप ये लिखोगे जो मूवी है वो एवरेज है, तो वहां पे लिख दोगे आप जो है नॉर्मल है। तो अगर आप लिखते हो जो मूवी है नॉट बैड एंड नॉट गुड, तो वो जो एआई है वो भी आपको आंसर देगा कि मूवी नॉर्मल है, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि कैसी चीज पे किस कंडीशन पे क्या आंसर देना है। तो उसने समझ लिया उस चीज को और फिर वो आंसर दे रहा है। एक आप वहां पे सिर्फ वन शॉट लिखते तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं अभी आपको फ्यू शॉट जो प्रॉम्प्टिंग है उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सॉरी, ये कोड खुल गया। मैं यहाँ पे आता हूँ जिमिनी पे और आपको इसका एक आंसर दिखाता हूँ फ्यू शॉट का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आप चेक करो। जैसे अभी मैं सिंपल, ये दो ही चीज में सिंपल बोल रहा हूँ। देख, राइट है प्रोफेशनल ईमेल टू अ क्लाइंट, मैंने बोला कि आप एक राइट करो प्रोफेशनल ईमेल एक क्लाइंट के लिए। तो इसने ईमेल चलो लिख दी इसने, ऑफ कोर्स राइटिंग है, लेकिन इसने देखो आपको 3-4 ईमेल दी, लेकिन उसमें देखो आई हैव फाइनली यू विल, आई एम राइटिंग टू स्टेट पर्पस, और कुछ भी मतलब जैसा इसने समझ में आ रही हो वैसा लिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि राइट अ प्रोफेशनल ईमेल बेस्ड ऑन दीज एग्जांपल्स। एग्जांपल मैंने इसको दे दिए। फ्यू शॉट का मतलब यही है कि हम इसको एग्जांपल दे रहे हैं जिससे समझ जाए चीजों को। तो अगर मैं आप एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल 1 जैसे मैंने इसको दिया, फॉलो अप, हाई जोन, फॉलोइंग अप ऑन ओवर डिस्कशन, ये पहला एग्जांपल आ गया फॉलो अप के लिए। फिर मैंने बोला अगर मैं चाहता हूँ एपोलॉजी के लिए तो डियर मिस शर्मा आई सिंसियरली अप्लॉइज, और फिर एग्जांपल दिया मैंने मीटिंग रिक्वेस्ट के लिए। और मैंने यहाँ पे बोल दिया नीचे कि आप प्रिया को लिखो जो प्लीज लेट मी नो द वर्क फॉर यू, चीयर्स प्रिया, नाउ राइट। मैंने बोला इसको नाउ राइट। आप एक काम करो, एक प्रोफेशनल ईमेल लिखो टू अ क्लाइंट टेकिंग देम फॉर देयर बिजनेस एंड आस्किंग फॉर अ टेस्टिमोनियल। मैंने अगर उसको ये चीज बोली ना, तो आप यहाँ पे देखो कैसी ईमेल आई है। हेलो क्लाइंट नेम, आई हैव जस्ट टू रीच आउट एंड से थैंक यू अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट, इट वाज ए मतलब प्लेजर कोलैबोरेटिंग विद यूर टीम। मतलब जो इसने ईमेल लिखी है वो एक अच्छी ईमेल लिखी है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिए थे। अगर हम इसको सिंपली बोलते तो ये एज एआई की तरफ से ये ईमेल लिख देता, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती जो हमारी कंपनी लिखती है। अगर हमें हमारी जो कंपनी है या जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जैसी ही एक ईमेल चाहिए तो हम यहाँ से लिखवा सकते हैं फ्यू शॉट में। या हमें कोई कंपैरिजन चाहिए तो हम वो चीजें फ्यू शॉट के थ्रू कर सकते हैं। फ्यू शॉट में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देके एआई को पहले समझाते हैं कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चेन ऑफ थॉट्स। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा आता है चेन ऑफ थॉट्स। आस्क द एआई टू थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर आंसरिंग। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करवानी है, या आपको कोई मतलब अन्य प्रोजेक्ट पे काम करना है, या आपको कोई स्टडी करनी है, तो आपको चाहिए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप चीजें चाहिए। अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ उससे आपको इसको अच्छे में समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जिमनी पे और यहाँ पे देखो शुरुआत में मैं क्या लिखता हूँ, व्हाट इज 23 प्लस 47। मैंने सिर्फ इतना लिखा, इसने बोल दिया 23 मल्टीप्लाई बाय 47 इज 1081। लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आया कि इसने कैसे मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है। तो मैं इसको एक अलग प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैंने बोला कैलकुलेटिंग 23 मल्टीप्लाई 47 स्टेप बाय स्टेप, सो यूर वर्किंग शो करना। मैंने बोला जो स्टेप 1 आपका रहेगा उसमें आप करो ब्रेक डाउन द मल्टीप्लीकेशन। मैं खुद बोल रहा हूँ आप मल्टीप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करो। उसके बाद मैंने बोला कैलकुलेट ईच पार्ट, सेकंड में आप कैलकुलेट करो ईच पार्ट को, और थर्ड में आप ऐड करो रिजल्ट को, और फिर लास्ट में वेरीफाई कर दो उस चीज को। ठीक है। तो इसने वैसा ही किया, ब्रेक डाउन द मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट वी कैन ब्रेक डाउन द नंबर 47 इंटू 47 इंटू इट्स टेंस। ठीक है, टेंस में ले गया इसको, 40 बना दिया इसने, 47 वहां पे निकाल दिया। फिर इसने बताया कि अगर हमें 47 से 23 की मल्टीप्लाई करवानी है
तो हमें 23 को 40 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई करवा के उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसने ये बात बताई मुझे, उसके बाद इसने ये सारी चीज करके कैलकुलेशन निकाल दी और फिर बाद में चेक भी कर लिया, क्रॉस चेक। अभी इससे फायदा क्या हुआ, एक तो मैं जैसे कोई मैथ सीख रहा हूँ, मैं इतना मतलब ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैथ में, 6 या 7 या 5th क्लास में हूँ मैं। तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ 23/47, आप फोर्थ में लगा लो जहाँ है। तो आप एक चीज चेक करना, अगर मैं एआई से यहाँ पे पूछता हूँ चीजों को, तो ये 1081 दे देगा। मेरे समझ में नहीं आई चीजें, लेकिन मुझे आंसर मिल गया है। आंसर मिल गया मुझे, लेकिन चीजें तो समझ में नहीं आई। अगर मुझे चीजों को समझना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप काम करवाना पड़ेगा एआई से। तो जैसे ही मैं एआई को ये चीज बोल रहा हूँ, तो ये मुझे समझा रहा है कि आप जैसे 40 को 7 प्लस कर देंगे, 40 + 7, तो इसको आप 40 में ले आओ, जिससे आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। फिर आप 40 से कैलकुलेट करो, फिर आप 7 से कैलकुलेट करो। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस दे रहा है मुझे कि आप इस प्रोसेस से काम करो। तो मैं इसका नहीं, मैं और जो चीजें हैं उनका भी आराम से यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ। तो फिर हमारी आती है लास्ट जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है, वो है रोल प्लेइंग। टेल द एआई हु टू बी, एक्ट एज ए हिस्टोरियन, इसने ये लिख रखा है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आप कोडिंग का कोई टास्क कर रहे हो, आपको एक कोडिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक सीखना है, जैसे आपको पाइथन, व्हाट इज पाइथन, या पाइथन में आपको वेरिएबल सीखने हैं। एक तो आप वहां पे ये चीज बोलो कि मुझे राव टीच मी द पाइथन वेरिएबल्स, मतलब पाइथन वेरिएबल्स आपको सीखने, तो आप सिंपल बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो सिंपली जो आंसर्स है वो देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि एक्ट एज अ टीचर, कोडिंग टीचर, उसकी जो कोडिंग टीचर है उसकी जैसे आप स्पेशलिस्ट बताओगे, जैसे वो एग्जांपल से समझाता है, वो फनी वे में समझाता है, वो जैसे कोई गेम से रिलेट करता है, या जो होम थिंग्स है उनसे रिलेट करता है, तो वो जो चीजें है ना वो उसको वो रिलेट करके देगा। आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक है जो रोल प्लेइंग, उसमें वो क्या करेगा, फिर जो आपको वेरिएबल समझाएगा वो आपकी होम थिंग्स से रिलेट करेगा, वो आपकी जो गेम आप उससे बोलोगे उससे रिलेट करेगा, फनी वे बोलोगे फनी वे में भी आएगा, और वैसे कोडिंग टीचर पूरा टीचर के रूप में समझाएगा कि आप टीचर कैसे काम करते हैं, और उसके रूप में फिर वो पूरा जो है उसको समझाएगा, जो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे मैं अब चलता हूँ रोल प्लेइंग पे। मैंने यहाँ पे एक चीज ले रखी है रोल प्लेइंग के लिए, मशीन लर्निंग एक्सप्लेन करो। ये हिंदी में लिखा था मैंने, इसलिए जो है ये हिंदी में रिजल्ट आया है। तो ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। इसने ये पूरा यहाँ पे बता दिया, जो इसने एआई की मदद से बताया। फिर मैंने इसके एक चीज बोली कि आप एक्ट करो, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 5 साल से, मतलब ये तो बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस बताओ, साथ में चीजें बताओ कि वो क्या करता है, जो टीचर आपका वो कैसे काम करता है, वो फनी पढ़ाता है या कैसे करता, जिस तरीके से आपको सीखना है उसको उसी तरीके में डाल दो। वो जो टीचर है, जैसे आपका टीचर फनी है या ऐसा, तो उसको उसी के अंदर डाल दो कि आप ये रोल करो, इस रोल के थ्रू मुझे समझाओ। अगर आप फनी वे में समझना चाहते हो तो उसको बता दो कि आप एक टीचर बन जाओ, फनी बन जाओ, ऐसे समझाओ। मतलब वो एक रोल करवाओगे ना आप उससे, तो वो एक अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के देगा। तो आप यहाँ पे देखो ये पूरा उसमें आ गया, हे वेलकम टू द टीम, मतलब ये समझ गया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी टीम में एक नया बंदा आया तो मुझे उसको समझाना है। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा कि हे वेलकम टू द टीम, सो ग्लैड टू यू हैव ऑन बोर्ड, इट्स जस्ट अबाउट 9:50 AM, मतलब पूरा का पूरा रोल में जो एआई है वो चला गया है। और अगर हम रोल प्लेइंग करेंगे तो हमें जो चीजें हैं वो समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, एआई अपने हिसाब से चीजों को समझा देता है लेकिन हमें वो समझ में नहीं आती। और कई बार अगर हम पढ़ते हैं कहीं से उन चीजों को, तो वहां से भी चीजें ज्यादातर समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की रोल प्लेइंग टेक्निक अगर आप स्टडी में अपनाते हो, तो आप एक ऐसा जो है एआई का अवतार बना सकते हो, यानी कि एक्ट करवा सकते हो एआई से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके चीजें। अगर वो चीजों को आपके घर की चीजों से अटैच करेगा, या आपके जो पास चीजें हैं, या आप कोई गेम खेलते हो उससे अगर वो अटैच करके अगर आपको चीजें समझाएगा, तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी। तो यही थी हमारी 4 एआई की टेक्निक्स। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप भी एआई का बेसिक कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं 1-to-1 लाइव क्लासेस के साथ फ्री में, तो आप हमें कमेंट में बत करो, तो आप कमेंट कर सकते हैं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये लाइव क्लास स्टार्ट होगी 10 से 20 स्टूडेंट होने के बाद। ठीक है, तो वो तब से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो इसकी है एआई कोर्स की, और वो फ्री रहेगी आपकी। उसके अंदर आपके 15 या 20 दिन आपकी लाइव क्लास चलेगी। ऐसा नहीं कि हम वीक में जो है 6 के 6 डेज चलेगी, ये चलेगी वीक में 3 डेज, जिससे आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा।
तो उसके लिए आपकी ये लगा लो आप 3 डेज के हिसाब से कुछ 1 मंथ चलेगी क्लासेस, और उससे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से कंप्लीट जो है वो समझ जाओगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।